मानेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कदापि नहीं मानेंगे। क्या हुआ महादेवी, आप निराश क्यों हैं? निराश नहीं हूं कमल नयन, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। अब क्या किया उन्होंने? अच्छा भला सुख और शांति का वातावरण छाया हुआ है चारों ओर, किंतु दैत्य गुरु को कदाचित सुख और शांति भाती ही नहीं। उनकी किस बात ने आपको रुष्ट किया है महादेवी? पौत्र विरोचन को यह बात भली नहीं लगती कि आपके अतिरिक्त किसी और की पूजा हो तथा यज्ञों में आपका भाग कम रहे। दैत्य गुरु तो उसे समझाने के स्थान पर उसे भड़का रहे हैं कि अपने राज्य में होने वाले यज्ञों में केवल आपका भाग रहे, अन्य देवताओं का नहीं। इस प्रकार वो एक ओर देवताओं और असुरों के बीच तो दूसरी ओर आपके और अन्य देवताओं के बीच तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है महादेवी, मुझे यज्ञ में अपने भाग की ना तो कोई चिंता है और ना कोई आवश्यकता। और आज तक तो यही होता रहा है कि हर यज्ञ में देवताओं का और आपका भाग रहता है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को बदलने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है, परंतु जैसा मैंने कहा महादेवी कि यह प्रथा अवश्य बन गई है, परंतु यज्ञ का इन बातों से कोई सीधा संबंध नहीं। कमल नयन, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महादेवी। मैं भलीभांति जानता हूं यज्ञ का संबंध अध्यात्म से कम और विज्ञान से अधिक है। विज्ञान से? कैसे कमल नयन? महादेवी, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं, वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती हैं। वो कीटाणुओं का नाश करती हैं। वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं। वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है। और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं। चलो मान लिया, किंतु विवाद से तो तनाव उत्पन्न होगा। हाँ, हो सकता है, पर मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। मेरी चिंता यह है कि जिस प्रकार घृणा की अग्नि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान और विद्वत्ता को भस्म कर रही है, उसी प्रकार कहीं क्रोध की ज्वाला देवराज इंद्र के धैर्य और संयम को न भस्म कर दे। कहीं इस पखेड़े में देवराज इंद्र अपना आत्म संयम न खो बैठे। हे सर्वेश्वर, मुझे अपने पौत्र विरोचन पर गर्व हो रहा है। महादेवी, मैं आपकी प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। आप जिसे एक बार अपना मान लेती हैं, उस पर अपनी कृपा के पुष्प बरसाने का कोई ना कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेती हैं। है ना? और इसीलिए ये सारा संसार आपकी मधुर मुस्कान का दास बन चुका है। परंतु हे कमल नयन, आपने ये नहीं पूछा कि मुझे पौत्र विरोचन पर गर्व क्यों हो रहा है। महादेवी, जानता तो हूं, पर आपकी सुंदर वाणी का आनंद लेना चाहता हूं। बताइए, क्यों गर्व हो रहा है? पौत्र विरोचन ने बलि के गुरु दक्षिणा समारोह में जाने के लिए अपने साथ सेना को ले जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने अपने पिता और मेरे पुत्र प्रहलाद के इस नियम का पालन किया है कि शासकों को राजकीय साधन और राजकीय धन का अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे कमल नयन, क्या ये गर्व की बात नहीं है? सत्य वचन, अक्षरशः सत्य वचन। महादेवी, जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। महादेवी, किसी भी राजा, किसी भी शासक का कोष उसकी अपनी कमाई नहीं होता, वो तो प्रजा का धन होता है। और प्रजा वो धन राजा को इसलिए सौंपती है कि वो उसे प्रजा की उन्नति, प्रजा की सुरक्षा और देश के विकास पर लगाए, ना कि स्वयं अपने ऐश्वर्य और ठाट बाट। मुझे आशा है कि आने वाले युगों के राजा और शासक प्रहलाद और विरोचन के आचरण से सीख लेंगे। लेनी तो चाहिए महादेवी, परंतु क्या? आप रुक क्यों गए कमल नयन? महादेवी, संसार में ऐसे तत्वों की कभी कमी नहीं होगी जो इस उदारता का अनुचित लाभ उठाना चाहेंगे। अर्थात आज भी नहीं है। और आप फिर बोलते बोलते रुक गए कमल नयन।
आप खुलकर बताइए ना। महादेवी, मैं आने वाले दिनों और कुछ घटनाओं की पदचाप सुन रहा हूं जो मुझे व्याकुल कर रही है। किन दिनों और किन घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं आप जो आपको व्याकुल कर रहे हैं? कमल नयन, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप और मैं एक मुख पर दो नेत्रों के समान है। तो ये कैसे संभव है कि दृष्टि किसी वस्तु पर पड़े और उसका प्रतिबिंब केवल एक नेत्र में दिखाई दे और दूसरे से छिपा रहे? आपकी व्याकुलता में भागीदार बनने का मुझे अधिकार है। कमल नयन, मुझे बताइए ना क्या होने वाला है। नहीं बता सकता, पर सत्य पूछिए तो मैं जानता भी नहीं हूं महादेवी, क्योंकि यह ब्रह्मा का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो वही जाने। महादेवी, जिस प्रकार आंधी आने से पहले क्षितिज का रंग बदलता है और उस बदलते हुए रंग को देखकर ऋतु विज्ञान के जानकार ये जान लेते हैं कि आंधी आने वाली है, उसी प्रकार मुझे भी वातावरण का रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोचन ने देवताओं की पूजा बंद कराने का आदेश देकर देवताओं ने खलबली मचा दी है। कमल नयन, पूजा तो मन से होती है, मन में होती है। शेष सब तो रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जो कभी कभी कोरा आडंबर और ढकोसला दिखाई देते हैं। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, पर इसका क्या किया जाए कि कुछ लोगों को कोरा आडंबर और ढकोसला ही प्रसन्न करता है। अब दुर्भाग्य से देवराज इंद्र इन्हीं लोगों में से हैं। उन्हें विरोचन का आदेश बुरा लगा है। मुझे भय है कि देवराज इंद्र कहीं कुछ कर न बैठे। इसके पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसे संजीवनी मंत्र से पुनर्जीवित कर दे, मैं इसे भी इसके पिता की भांति जलाकर राख कर दूंगा। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। लक्ष्मीपति, आप आज तो आपने देवत्व की परिभाषा ही बदल दी देवेंद्र। आज तो ऐसा लग रहा है कि देवत्व और पशुता एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। इतनी निर्ममता, इतनी नृशंसता, भूल तो आपसे कई बार पहले भी हुई है देवेंद्र, परंतु आज तो आपने समस्त देवलोक के इतिहास को कलंकित कर दिया। आपकी इस क्रिया ने देवत्व का सिर झुका दिया है देवेंद्र। यह क्रिया नहीं है सर्वेश्वर, प्रतिक्रिया है। दुष्ट विरोचन ने जो किया, हमने उसी का प्रत्युत्तर दिया है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराज इंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे पद्मनाभ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराज इंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराज इंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म हैं पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। और मुझे खेद है देवराज इंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराज इंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हे सर्वेश्वर, ऐसा मत कहिए। आप में रहे तो हम मानव से भी अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे।
सत्य पूछिए तो यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे उसमें तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने मानव को आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया है। नहीं देवगण, नहीं, अब से किसी भी विपदा में आप मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। मैं आपसे बहुत दुखी हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं नीलकांत, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं देवराज इंद्र? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन से, जिसका शरीर आपने जलाकर राख कर दिया। आपको क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन पुत्र बलि से, जिसकी आप सब ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? घर फूक जाने के उपरांत यदि आंख खुल भी जाए तो क्या लाभ देवराज इंद्र? हे सर्वेश्वर, क्या हम किसी भी ढंग से इस कार्य का प्रायश्चित नहीं कर सकते? प्रायश्चित? प्रायश्चित कैसे करेंगे आप देवराज? विरोचन की राख से उसका शरीर पुनः जीवित कर देंगे? ये जो रक्त पड़ा है भूमि पर, ये बलि के शरीर को लौटा देंगे? आप लोगों ने प्रायश्चित के लिए तो कोई स्थान शेष ही नहीं छोड़ा। मैं बहुत लज्जित हूं लक्ष्मीपति। आपकी लज्जा किसी काम की नहीं देवराजेंद्र। आपके माथे का पसीना बलि की रगों में दौड़ता हुआ रक्त पुनः नहीं बन सकता। एक शिष्टाचार शेष रह गया है, केवल एक शिष्टाचार, जिसका प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन आपको करना ही चाहिए। यद्यपि उससे आपके अपराध का भार कम नहीं होगा। आज्ञा दें जनार्दन। बलि के पार्थिव शरीर को वहां पहुंचा दो जहां उसकी दुखियारी माता बिलख रही है, जहां उसके गुरु शुक्राचार्य शोकाकुल खड़े हैं, जहां उसके ताया श्री आह्लाद अश्रु पीने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुझे खेद है देवगण, मुझे खेद है। और यह भी जान लीजिए कि आज का दिन देवलोक से, विशेषतः आप लोगों से, मेरे संबंध का अंतिम दिन है। महादेवी, मैं जानता हूं कि आपका हृदय बहुत कोमल है। किसी की भी पीड़ा आपको विवल कर देती है, उदास बना देती है। और यह तो आपके पौत्र और प्रपौत्र का प्रश्न था। पर अब किया भी क्या जा सकता है महादेवी? विरोचन और बलि के साथ जो कुछ हुआ केवल उसी का दुख होता तो संभवतः सहन भी हो जाता, पर यह दुख असहनीय है कि उनके साथ ये व्यवहार देवताओं ने किया। यदि देवता भी षड्यंत्र और छल कपट पर उतर आएंगे, दैत्यों और दानवों की तरह क्रूर, अत्याचारी और भावनाहीन हो जाएंगे, तो फिर संसार का क्या होगा? देवराज केवल इसलिए पौत्र विरोचन से रुष्ट हुए कि उन्हें अपनी पूजा बंद हो जाने का भय था। ये तो कोई बात नहीं हुई। कल हर वो व्यक्ति जो समाज का थोड़ा भी भला करेगा, वो अपनी पूजा कराने की मांग करेगा। फिर पूजा श्रद्धा की भावना से नहीं होगी, वो एक कर का रूप धारण कर लेगी। पूजा पूजा नहीं रहेगी, व्यवसाय और व्यापार बन जाएगी। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। मैं तो दुखी भी हूं और क्रोधित भी, और इसीलिए मैंने देवताओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। देखा आपने महादेवी, देखा विवेक और संयम से कार्य ना लेने का परिणाम। न जाने देवराज को क्या हो गया है। अच्छी भली शांति छाई हुई थी तो उन्होंने पौत्र विरोचन की हत्या कर दी, वो भी धोखे से। अब बलि उनका शत्रु हो गया है।
पुत्र प्रहलाद ने जो शांति का वातावरण बनाया था उसे देवराज ने समाप्त कर दिया। पुत्र प्रहलाद ने जो देवताओं से संधि की थी वो भी टूट गई। हे कमल नयन, अब मुझे चिंता हो रही है। चिंता का विषय यह नहीं है महादेवी कि जो हुआ वो बुरा हुआ। चिंता का विषय तो यह है कि आगे जो होगा वो भी भला नहीं होगा। हे कमल नयन, क्या होने वाला है? महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है। एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं, यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं। और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना यह सरल कार्य नहीं होता महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, बसी बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती हैं उसे बसाने में। सत्य कहा महादेवी। समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उगते हैं। और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। हे महादेवी, हिरण्यकशिपु ने जो शत्रुता का विषैला वृक्ष बोया था उसे मेरे भक्त प्रहलाद ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था। पर अब मुझे यह भय है महादेवी कि प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी में यह विषैला पौधा कहीं फिर से अपना सिर न उठा ले। परंतु हे कमल नयन, इसमें मेरे प्रपौत्र बलि का कोई दोष नहीं। यदि कुछ हुआ तो उसका उत्तरदायी मैं देवराज को ही मानूंगी। मुझे भी बलि से सहानुभूति है महादेवी। निस्संदेह उस पर अत्याचार हुआ है, पर महादेवी यही तो परीक्षा के क्षण होते हैं। इन्हीं क्षणों में यह सिद्ध होता है कि कौन अपना विवेक और संयम खो देता है और कौन खो नहीं देता। देवराज इंद्र ने अपना विवेक खोया, अपना संयम खोया, तो उनके हाथों से एक घोर अपराध हो गया। अब देखना यह है कि बलि अपने विवेक और संयम पर नियंत्रण कर सकता है या नहीं। पांव तले रौंदी जाए तो चींटी भी काट लेती है। बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया उसे देखते हुए मुझे बलि का क्रोध सर्वथा उचित लग रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं महादेवी, पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है। और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। बलि इस समय अपने जीवन पथ के कठिन मोड़ पर खड़ा है। देवराज सहित समस्त देवताओं के मुकुट दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में देखकर आपको अवश्य दुख हो रहा होगा। है भी दुख की बात। महादेवी, मुकुट तो केवल वैभव के प्रतीक होते हैं, उनका इससे अधिक कोई महत्व नहीं होता। सत्य पूछिए तो देवताओं के मुकुट उतरते हुए देखकर दुख कम हुआ। दुख अधिक इस बात का है कि केवल एक भूल के कारण देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के सिर झुक गए। हे महादेवी, जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से अधिक बड़ी दुर्घटना होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से अधिक बड़ी दुर्घटना है। देवराज इंद्र ने जो कुछ किया उससे समस्त संसार की दृष्टि में देवत्व का मान घट सकता है, और मुझे दुख इस बात का है। सबको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, यही विधि का विधान है। सत्य पूछिए तो देवराज के पतन का दुख किसी को भी नहीं होगा। पर मैं तो माता हूं, इसलिए हर माता के दुख से व्याकुल हो जाती हूं। कहीं आपका संकेत देव माता अदिति की ओर तो नहीं? आप जान गए कमल नयन। हाँ, यही बात है। मैं जानती हूं कि अपने पुत्रों की ये दुर्दशा देखकर देव माता अदिति व्याकुल हो उठेंगी। पुत्रों का दुख सबसे सहन हो सकता है, परंतु माता से नहीं। अदिति की व्याकुलता का विचार ही मुझे व्याकुल कर रहा है। देखा आपने महादेवी, देखा कभी कभी संतान माता को कितना स्वार्थी बना देती है। नारी माता का रूप अवश्य होती है, परंतु एक ही घटना ने एक माता को कितना हृदयहीन बना दिया। परंतु इसमें दिति का क्या दोष? विरोचन और उसके उपरांत बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया उससे दिति तो क्या, स्वयं आपको और मुझे भी
देवराज पर क्रोध आ चुका है। सत्य है, देवराज ने जो कुछ किया बहुत बुरा किया, परंतु संतान कभी कभी यह भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। अब देखना यह है महादेवी कि बलि अपने क्रोध पर कितना अंकुश लगा पाता है। परंतु उसने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो देख रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना घटने के उपरांत भी उसकी दानी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हे कमल नयन, अपने प्रपौत्र बलि को नित्य दिन जी भर के दान करती देखती हूँ तो मेरा मन खिल उठता है। धन तो सबको आप ही की कृपा से मिलता है महादेवी, किसी को आप मांगने पर देती हैं तो किसी को बिना मांगे। हाँ कमल नयन, परंतु जब कोई मेरा दिया हुआ धन निर्धनों को दान कर देता है तो मैं गदगद हो उठती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उसे और भी धन दूं। इसका अर्थ महादेवी कि आप अपने प्रपौत्र बलि का कोष कभी रिक्त ही नहीं होने देंगी। हाँ कमल नयन, मेरे धन का वो सदुपयोग कर रहा है। मैंने तो निर्णय किया है कि कभी भी उसे धन की कमी का आभास नहीं होने दूंगी। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम लक्ष्मी नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है, स्वागत है। इतने दिनों के उपरांत दर्शन दिए, कहां रहे? जहां भी रहा आपका ही नाम जपता रहा, आपका ही गुणगान करता रहा। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने के अतिरिक्त मेरा और कार्य ही क्या है। परंतु माता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। माता कहां चली गई? देवर्षि, आपकी माता को समस्त त्रैलोक्य में कृपादान करने से अवकाश कहां? वो तो चाहती हैं कि समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना रहे। जहां भी वो जाएं, स्वर्ण की वर्षा कर दें। सत्य कहा आपने। माता का हृदय इतना विशाल है कि वह धन बांटते बांटते नहीं थकती। परंतु एक बात है प्रभु, कह दूं? कहिए कहिए, वैसे भी कोई बात कहने से कोई आपको रोक थोड़ी ना सकता है देवर्षि, कहिए। माता के बिना विष्णुलोक अधूरा सा लगता है। कहां हैं वे? विष्णुलोक? देवर्षि, आपकी माता के बिना तो स्वयं भगवान विष्णु अधूरे लगते हैं। समस्त संसार मुझे लक्ष्मी नारायण अकारण ही नहीं पुकारता। देवर्षि, इस समय वो अपने प्रपौत्र बलि से मिलने गई है। बहुत प्रसन्न है वो उसके दान पुण्य से, उसे आशीर्वाद देने गई है। और आप तो जानते हैं अपनी माता का स्वभाव, जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भंडार भर दे। यह तो मैं जानता हूं लक्ष्मी नारायण, परंतु इसके पीछे आपकी क्या लीला है, यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। अर्थात हे पद्मनाभ, एक और आपने देवताओं के सिर से हाथ हटा लिया है, दूसरी ओर माता बलि पर कृपा पुष्प बरसा रही हैं, और तीसरी ओर मानव लोक में देवराज और अन्य देवताओं की पूजा आरंभ हो गई है। मैं ये तो जानता हूं लक्ष्मी नारायण कि ये सब आपके संकेत पर हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पा रहा हूं। हे वर्षि, क्या प्रसन्न नहीं है कि जिन बेचारे देवताओं की पूजा बलि ने बंद करवा दी थी, उनकी कहीं तो पूजा हो रही है, कोई तो पूजा कर रहा है। आप तो जानते हैं देवर्षि कि हमारे देवराज इंद्र की एक बड़ी दुर्बलता है। उन्हें यह लगता है कि कोई उनकी पूजा ना करे तो उनका महत्व घट जाएगा। बेचारे देवताओं को कहीं तो आश्रय मिला, मानव लोक में ही सही। मैं जानता हूं कि आप मुझे अभी कुछ नहीं बताएंगे, किंतु हे लक्ष्मी नारायण, आपकी सुंदर हंसी मुझे बहुत कुछ बता रही है। अच्छा, मेरी सुंदर हंसी में आपको किसी कथा का आभास हो गया क्या? नारायण नारायण, आप नायकों के नायक हैं सर्वेश्वर, त्रिलोक की सारी कथाओं के जन्मदाता हैं। मैं तो आपके कथानक का एक छोटा सा पात्र हूं। कहानी तो नायक के मुख से ही भली लगती है। हे सर्वेश्वर,
आपके मन में कौन सी कथा रच रही है, ये तो आप ही बताएं। आप ठीक समझे देवर्षि। एक कथा की रचना तो अवश्य हो रही है, पर उसका चरम बिंदु कब, कैसे और कहां आएगा, इसकी प्रतीक्षा तो स्वयं मैं भी कर रहा हूं। आप भी कीजिए।